फ्रेश वाटर हैबिटेट की फ़िज़िकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और फिज़िकल केमिकल पैरामीटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। फिज़िकल केमिकल पैरामीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। इसमें आज हम पढ़ेंगे EC इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। प्योर वाटर जो शुद्ध पानी है, प्योर वाटर, ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसमें प्योर वाटर में एसिड, बेस या सॉल्ट मिले हों, एसिड या बेस या सॉल्ट ऐड कर दिए जाएं तो ये गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे सब्सटेंस जो पानी में मिलाने पर ये पानी की इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाते हैं, गुड कंडक्टर बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो ऐसे सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, जिससे पानी की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसे सब्सटेंस जो पानी में जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, पुअर सॉल्युबिलिटी वाले सब्सटेंस जब पानी में कम घुलनशील होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। और जिनकी पानी में सॉल्युबिलिटी अधिक होती है, हाई सॉल्युबिलिटी वाले सब्सटेंस इन वाटर, ऐसे सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं किसी सॉल्यूशन में आयंस में टूट जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स इन ए सॉल्यूशन आयंस में विघटित हो जाते हैं, डिसोशिएट इनटू आयंस। दो प्रकार के आयंस होते हैं ये, जिनमें ये टूटते हैं। पॉजिटिव आयंस जो कैटायंस कहलाते हैं, और दूसरे नेगेटिव आयंस एनायंस कहलाते हैं। एनायंस कैटायंस कहलाते हैं। तो ये दो प्रकार के आयंस में टूट जाते हैं और इससे किसी भी सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी बन हो जाती है। इसलिए पानी में अगर इनकी कंसंट्रेशन अधिक है इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन अधिक होने से, हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर, जब ये डिसोसिएट होंगे पानी में तो आयंस की मात्रा भी अधिक होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, कैटायंस और आयंस अधिक संख्या में होंगे, तो इससे क्या होगा, आयंस की अधिक संख्या होने से
हायर नंबर ऑफ आयंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी अधिक होगी, पानी की जो ईसी है वो भी अधिक होगी। तो जितने अधिक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे पानी में, आयंस अधिक होंगे और उससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अधिक होगी। और अगर जितने भी और पैरामीटर्स वाटर बॉडी में हैं अगर पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में, वाटर में जितना इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी संख्या अधिक है, तो जो पानी की बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है वो भी अधिक होगी। बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी भी अधिक होगी। रिचर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं पानी में तो पानी की बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी भी ग्रेटर होगी। अब अगला पैरामीटर है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इन वाटर। नेचुरल वाटर में बहुत अधिक संख्या में सॉल्ट्स जो कि डिजॉल्व्ड होते हैं पाए जाते हैं, घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें से कॉमन जो बहुत कॉमन है, सामान्यतः पाए जाते हैं पानी में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, मैंगनीज, इन सब के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, जितने भी ये हैं कैटायंस, इन सब के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, ये सामान्यतः पानी में डिजॉल्व सॉल्ट्स के रूप में पाए जाते हैं। इनके अगर हाई कंसंट्रेशन है पानी में, अधिक मात्रा में उपस्थित है अगर ये वाले सॉल्ट्स, तो उससे पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है। इनकी अधिक मात्रा होने से, हायर कंसंट्रेशन होने पर डेंसिटी ऑफ वाटर एलिवेट्स, बढ़ जाती है और इससे जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर जो प्रभाव पड़ते हैं उनमें मुख्य हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, पहला ऑस्मो रेगुलेशन। इनका जो ऑस्मो रेगुलेशन है, पानी में अगर सॉल्ट अधिक है तो ऑस्मो रेगुलेशन सबसे पहले इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। और दूसरा है जो आवश्यक गैसेस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम कर देता है, जैसे ऑक्सीजन है, तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। और पानी की यूटिलिटी को कम करता है, ड्रिंकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के योग्य नहीं रहता, पानी पीने के योग्य नहीं रहता है, सिंचाई के योग्य नहीं रहता है, इरिगेशन में यूज़ नहीं कर सकते, और इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रीज़ में भी पानी को यूज़ नहीं किया जा सकता, तो इसकी यूटिलिटी पानी की कम हो जाती है। वाटर में बहुत अधिक सॉल्ट होने से पानी की यूटिलिटी कम हो जाती है, इसको पीने के काम में नहीं लिया जा सकता, सिंचाई करने के काम में भी नहीं ले सकते, और इंडस्ट्रियल जो पर्पजेज़ हैं, कई कार्य होते हैं इंडस्ट्रीज़ के, उनमें भी इस पानी को यूज़ में नहीं लिया जा सकता है।